रूस ने एशिया, यूरोप और अमेरिका तक परमाणु व्यूह प्लान तैयार कर लिया है। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में इस वक्त नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग मौजूद हैं। चीन का विशेष प्रतिनिधिमंडल भी व्लादिवोस्तोक में ही मौजूद है। यह महाविनाशक युद्ध की प्रस्तावना है। किम पुतिन की मंत्रणा 13 सितंबर को हो सकती है और इसके बाद सातों महाद्वीप पुतिन, किम और चीन के टारगेट पर होंगे। तैयारी हो चुकी है कि यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अमेरिकी चुनौती को कैसे रोका जाए। व्लादिवोस्तोक महामंथन में ऐसी संधि होने वाली है जो धरती के लिए एटमी चक्रव्यूह तैयार कर देगी। युद्ध का असर अब यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस की जमीन पर भी नजर आने लगा है। रूस अपने अभिमान को बचाने के लिए आत्मरक्षा का हर वो उपाय कर रहा है जिससे अपना नुकसान कम हो, दुश्मन को गहरी चोट लगे। रूस अटैक और डिफेंस के दोनों मोर्चों पर चौकन्ना है। यूक्रेन के ड्रोन गिराने के लिए कुर्स्क और क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। इसी के साथ ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर यूक्रेन के पश्चिमी शहरों तक विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। रूस की दो रणनीति है, पहली आक्रमण और दूसरी आत्मरक्षा। आक्रमण के लिए रूस के MLRS फाइटर जेट क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पर बरस रहे हैं। आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं। एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। सबसे बड़ा आत्मरक्षा प्लान है कूटनीति। कूटनीति के दो मोहरे हैं किम जोंग और जिनपिंग। पुतिन की कूटनीति का सबसे बड़ा मोहरा है नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन। तानाशाह खानदान किम का वर्तमान शासक जोंग उन इस वक्त व्लादिवोस्तोक में है। किम जोंग का परिचय पत्र ही दुनिया को सकते में डाल देता है। तानाशाह किम अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए कुख्यात है। अमेरिका से किम की सीधी दुश्मनी है। अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी देता है। अमेरिका रूस का भी दुश्मन है और अब दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती का नया अध्याय व्लादिवोस्तोक में लिखा जा रहा है। किम जोंग की विशेष ट्रेन व्लादिवोस्तोक पहुंच चुकी है। व्लादिवोस्तोक में 3 परमाणु शक्तियां इकट्ठा हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग, चीन का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। व्लादिवोस्तोक में तीनों की आधिकारिक बैठक होगी। इस बैठक के बाद राष्ट्रपति पुतिन डिनर देंगे। मतलब ये कि व्लादिवोस्तोक शहर इस वक्त अमेरिका विरोधी देशों के महामंथन का केंद्र है। यहीं से ये तय होने वाला है कि अमेरिका के खिलाफ पुतिन का अगला कदम क्या होगा। किम जोंग और रूस का गठबंधन बीते 1.5 साल में बहुत मजबूत हुआ है। खबरें ये भी है कि युद्ध के दौरान किम ने रूस को हथियारों की मदद भी भेजी। अब व्लादिवोस्तोक महामंथन से दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने वाले समझौते करेंगे। उनमें कुछ सार्वजनिक समझौते होंगे और कुछ सीक्रेट। व्लादिवोस्तोक में
में रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच कई समझौते हो सकते हैं। दोनों के हित इस सम्मेलन से जुड़े हैं। नॉर्थ कोरिया को रूस से आधुनिक सैन्य तकनीक मिल सकती है। परमाणु तकनीक पर कोई गुप्त समझौता होने की भी पूरी संभावना है। रूस यूएस पर दबाव बनाने के लिए किम को हाइपरसोनिक तकनीक में मदद दे सकता है। सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में मदद मिला सकती है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के समझौते भी हो सकते हैं। रूस को भी नॉर्थ कोरिया से कई तरह के फायदे होने की उम्मीद है। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच हथियार सप्लाई पर सीक्रेट समझौता हो सकता है। युद्धकाल में नॉर्थ कोरिया रूस को मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी सप्लाई कर सकता है। किम जोंग से रूस को शॉर्ट रेंज मिसाइलों की आपूर्ति हो सकती है। टैंक और तोप से चलाए जाने वाले शेल्स भी नॉर्थ कोरिया से मिल सकते हैं। साथ ही साउथ कोरिया पर नॉर्थ के जरिए हथियार सप्लाई घटाने का दबाव भी बनाया जा सकता है। किम को परमाणु तकनीक मिलने का मतलब है कि अमेरिका पर कूटनीतिक तौर पर दबाव बढ़ेगा। किम पुतिन की यह मुलाकात जंग को महाविनाशक बना सकती है। अभी युद्ध का दायरा यूक्रेन और रूस की जमीन तक सीमित है, लेकिन किम और पुतिन के समझौते से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक भड़क सकती है। युद्ध के महायुद्ध में बदलने की आशंकाएं देखकर ही अमेरिका ने चेतावनी जारी की है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार नहीं दे सकता है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों की अनदेखी होगी। नॉर्थ कोरिया ने रूस को हथियार दिए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नॉर्थ कोरिया के हथियार रूस के लिए जंग में बहुत बड़ी मदद साबित होने वाले हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि रूस को किसी भी तरह की मदद मिले। अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। नॉर्थ कोरिया ने रूस के युद्ध का खुला समर्थन किया है। जुलाई में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था। किम ने शोइगु के साथ हथियार प्रदर्शनी का दौरा किया। तभी संकेत मिलने लगे थे कि नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार सप्लाई करेगा। नॉर्थ कोरिया को अब अमेरिकी प्रतिबंधों का डर नहीं है। रूस के साथ उसके व्यापारिक साझा सहयोग और सैन्य तकनीक के समझौते प्रतिबंधों के बावजूद भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत सोच समझकर ही किम को महाविनाशक परमाणु शक्ति से लैस करने का प्लान तैयार किया है, क्योंकि ये दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। ड्रोन इस समय जंग में सबसे बड़ा हथियार है। खुफिया रिपोर्ट यह है कि उत्तर कोरिया के पास ड्रोन का बड़ा जखीरा है जो रूस को ट्रेन के जरिए सप्लाई किया जा सकता है। किम जोंग पुतिन के साथ अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन भी उसी दिन करने वाला है जिस दिन पुतिन से व्लादिवोस्तोक में हाथ मिलाया जाएगा। नॉर्थ कोरिया परमाणु हमला करने में सक्षम हीरो किम कुन ओ के नाम की सबमरीन लॉन्च कर चुका है। नॉर्थ कोरिया 13 सितंबर को SLBM यानी सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। यह परीक्षण हीरो किम कुन ओ की सबमरीन से किया जाएगा। किम जोंग के पास ऐसे हथियारों का बड़ा जखीरा जमा हो चुका है जो अमेरिका पर सीधा परमाणु हमला करने का दम रखते हैं।
किम के पास पहला हथियार है वानसोंग 14 ICBM। इस मिसाइल की रेंज 10,400 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल है वासोंग 15। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक है। तीसरी ICBM है वानसोंग 17। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है। चौथी मिसाइल है वानसोंग 18। इस मिसाइल की रेंज भी 15,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, लेकिन असली रेंज 18,000 किलोमीटर मानी जाती है। किम के जरिए पुतिन अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बना रहे हैं। किम को SLBM और हाइपरसोनिक तकनीक अगर मिलती है तो सीधा खतरा अमेरिका के लिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।